ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 510 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है देवी तथा आसुरी स्वभाव। जैसा कि शीर्षक से ही भक्तों पता चलता है, एक देवी स्वभाव है, एक आसुरी स्वभाव है। इस जगत में हम प्राय विशेष रूप से दो प्रकार के स्वभावों से अवगत होते हैं। किसी के अंदर राक्षसी गुण होते हैं, किसी के अंदर देवी गुण होते हैं, और प्राय उन गुणों के आधार पर जीव अपने आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के मध्य आदान प्रदान करते हैं। जो आसुरी गुण प्रवृत्ति हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं, और जो देवी गुण संपन्न जीव है वो सारे के सारे शास्त्रों में अनुमोदित, जो वेदों में वर्णन आया उसके अनुरूप कार्य करते हैं। तो सरल परिभाषा अगर देखी जाए देवी गुणों की और आसुरी गुणों की, जो शास्त्रों के अनुरूप कार्य करते हो, नीति के अनुरूप कार्य करते हो, उन्हें देवी गुण संपन्न कहा गया है। और जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हो कि मेरे मन को भाया, मैंने ऐसा किया, अपने मन की नहीं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्रों में जो वर्णित है उसके अनुरूप जो कार्य किया जाए उसे तो कहते हैं देवी संपद, और जो शास्त्रों के विरुद्ध किए जाए उसे कहते हैं आसुरी संपद। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में, अध्याय 16वें में विशेष रूप से प्रथम 3 श्लोकों में देवी गुणों का वर्णन करेंगे, और बाकी के आगे आने वाले श्लोकों में आसुरी स्वभाव का वर्णन करेंगे। फिर अंत में उसका सार रूप में हमें मर्म प्रदान करेंगे। तो आइए प्रथम 3 श्लोक का आज हम वर्णन करेंगे। प्रथम 3 श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच अभयं सत्वं संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानं दमस्व यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधः त्याग शान्ति पेचुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शोषं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिकता, ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, सिद्धान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। भक्तों, अगर अभी तक हमें लगता था कि हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं, हम तो देवी संपन्न गुणों से ओतप्रोत हैं, तो यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम 3 श्लोकों में उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है उसके बारे में एक बार पढ़िए और अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या मैं इन गुणों के अंदर फिट बैठता हूँ? क्या ये सारे के सारे गुण मेरे अंदर हैं, या उन गुणों को विकसित करने का प्रयास कर रहा हूँ, या उन गुणों के ऊपर मैं कुछ गुण जीवन में पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम विफल हो जाएंगे। मात्र और मात्र भक्तों, हमें धार्मिक तरीके से दिखाने से कोई व्यक्ति देवी संपन्न नहीं हो जाता। हमारे अंदर जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जिन गुणों का वर्णन किया है, जिसके बारे में अभी हम विस्तार से वर्णन करेंगे, उन सारे के सारे गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर अलग से हम इन गुणों को हमारे अंदर विकसित करने का प्रयास करेंगे भक्तों, लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि ये सारे के सारे गुण कलयुग में रहते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए अपने अंदर विकसित करना बहुत ही कठिन लग रहा है। परंतु एक बहुत आसान तरीका है ये सारे के सारे गुण विकसित करने का, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करता है
प्रेम पूर्वकम भजतां प्रीति पूर्वकम। जब कोई प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करता है, स्वाभाविक ही हमारे अंदर बैठे हुए अनेक प्रकार के अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति रूपी अनर्थ भरे पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए, उन्होंने अनेक राक्षसों का, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अनेक राक्षसों का वध किया। भक्तों, ये राक्षसी प्रवृत्ति आज भी हमारे हृदय में स्थापित है। अगर उन राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हुए श्री कृष्ण रूपी भगवान को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उनका अवतरण करवाना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा, स्वतः ही सारे के सारे राक्षसों का वध हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इस धरा पर अवतरित होने से पूर्व अनेक राजाओं से, अनेक प्रकार देवताओं द्वारा अनेक प्रयास किए गए, परंतु किसी भी राक्षस को कोई हानि नहीं पहुंचा सके। और जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, उन्होंने नन्ही सी आयु में, 6 दिन की आयु में ही, और पूतना से प्रारंभ करते करते अनेक राक्षसों का वध करते करते सारे के सारे कंस जैसे बड़े से बड़े राक्षसों का वध कर दिया। भक्तों, ये प्रमाणित करता है कि हमारे हृदय में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदय होगा, सारे के सारे राक्षस रूपी अंधकार है वो स्वतः ही भाग जाएंगे। तो बहुत सरल तरीका है हमारे हृदय में राक्षसी प्रवृत्तियों को समाप्त करने का कि हम प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करें। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण देवी तथा आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं और यह सिखाते हैं कि देवी संपद उपादेय अच्छा है, इसको स्वीकार करना चाहिए, और आसुरी संपद है, बुरा है, इसको अस्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इसमें देवी गुणों का प्रभाव बताएंगे और आसुरी गुणों का प्रभाव बताएंगे, और यह हमें समझना चाहिए कि देवी गुण है वो अच्छे हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए, और जो आसुरी गुण हैं वो अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, उनका त्याग करने का प्रयास करते करते एक दिन पूर्ण रूप से उनसे मुक्त होने का प्रयास करना है। देव स्वभाव में सात्विक मनोभाव और पुण्य संस्कार होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति वेद नियमों के अनुसार कार्य करता है। इस कारण से यह गुण मुक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं और इस अश्वत्थ वृक्ष का उत्कृष्ट फल है। पिछले वाले अध्याय में, 15वें अध्याय में, हमने अश्वत्थ वृक्ष के विषय में अध्ययन किया था कि भौतिक जगत में जो जीव है वो अश्वत्थ वृक्ष की भांति इस जगत में है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और टहनियाँ, पत्ते वो सब नीचे की तरफ है। उस अश्वत्थ के वृक्ष को काट कर हमें इस भौतिक जगत से, देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे अंदर देवी गुणों का विकास होगा, देवी गुण है वो प्रकट होंगे, धीरे धीरे हम उस अश्वत्थ वृक्ष को स्वतः ही काटने लगेंगे। आसुरी और राक्षसी स्वभाव रजो तथा तमोगुण में होता है, जो सभी प्रकार के अनर्थों का कारण होता है। आसुरी और राक्षसी स्वभाव है वो तमोगुण में विशेष तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित होने पर होता है, और जो सभी प्रकार के अनर्थों का कारण होता है। जब व्यक्ति रजोगुण में और तमोगुण में रहकर कार्य करता है, तब अनेक प्रकार के अनर्थ प्रकट होते हैं, अनेक प्रकार के दूसरों के ऊपर हिंसा करने की प्रेरणा मिलती है, और ये सारे के सारे हमारे अनर्थों का कारण बनते हैं। वह राग और द्वेष की प्रवृत्ति के अनुसार कर्म कराने वाला होता है और पाप में संस्कारों से युक्त होता है। और ये जो आसुरी स्वभाव है वो राग द्वेष से प्रेरित होकर समस्त प्रकार के पाप युक्त कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है। जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, कलयुग में, सत्य युग, विशेष रूप से कलयुग में, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में तो अलग अलग विभाजन रहता था। सत्य युग में अलग अलग प्लेनेट्स पर रहते थे देव और दानव, फिर त्रेता युग में एक ही स्थान पर अलग अलग देश में आने लगे, फिर द्वापर युग में एक ही परिवार में रहने लगे, और कलयुग में तो एक ही व्यक्ति के एक ही शरीर में देव और दानव दोनों गुण प्रकट होते हैं, विद्यमान होते हैं। जिस गुण का हम अधिक पोषण करेंगे उस गुण में वृद्धि होगी। अतः हमें बहुत ही सावधानी के साथ हमारे सत्व गुण को विकसित करना है, तभी हम आसुरी गुणों को पराजित कर पाएंगे। भक्तों, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि असुर थे वो भी बहुत ही शक्तिशाली थे। कई बार उन्होंने देवताओं को भी पराजित किया था। इसलिए हमें जब तक हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में
भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का सहारा नहीं लेंगे, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हम उनसे मुक्त होने में लगभग हमेशा हताश और निराश होते रहेंगे, कहीं ना कहीं असफल होते हुए प्रतीत होंगे। और जिसने भी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लिया है, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में अपने जीवन को संचालित करने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सफल हुए हैं भक्तों। अन्यथा ये गुण इतने प्रबल है भक्तों। मैं एक दृष्टांत द्वारा बताता हूँ। सोबरी ऋषि नामक एक मुनि थे जिन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। वो भी इधर उधर ऐसे नहीं, हमारी तरह नहीं, उन्होंने पानी के अंदर, यमुना जी के अंदर बैठकर 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। परंतु एक बार उन्होंने एक मछली के जोड़े को मैथुन करते हुए देखा। उनके अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो उठी। उनको लगा कि मैं तो यहाँ पे मात्र तपस्या कर रहा हूँ, असली आनंद तो ये भोग रहे हैं। तो तपस्या से बाहर आए भक्तों, और जो सन्यासी थे, तपस्वी थे, उन्होंने एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, राजा मानधाता की 50 कन्याओं के साथ विवाह किया भक्तों, और वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। ये दृष्टांत हमें किसी के ऊपर लांछन लगाने के लिए नहीं है, हमें अपने अंदर सुधार करने के लिए है कि अगर हमारे अंदर निरंतर हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लेकर नहीं रखेंगे, देवी आसुरी स्वभाव है वो कितना शक्तिशाली है। जब बड़े से बड़े ऋषि मुनि इसके अंदर मायाजाल में फंस जाते हैं, तो आप और हम कौन से खेत की मूली हैं। एक ही क्षण में कभी भी हवा का तेज झोंका आएगा और हमें बहाकर उनके साथ ले जाएगा। इसलिए इससे सावधान रहना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करके सेवा में लगा पाएंगे। तात्पर्य, 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 15वें अध्याय में हमने अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया था, जिसमें अनेक प्रकार की जो उप जड़ें निकलती हैं वो जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों के द्योतक होती हैं। 90वें अध्याय में भी देवी तथा आसुरी गुणों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति के लिए शुभ माने जाते हैं। जो भी हम सत्व गुण में रहकर कार्य करते हैं वो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त होते हैं, और जो रजोगुण और तमोगुण में रहकर कार्य किए जाते हैं वो व्यक्ति को अनेक प्रकार के कर्म बंधन में बांधने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। स्पष्ट रूप से निर्देशन और चेतावनी दी जा रही है भक्तों। जो व्यक्ति सत्व गुण में रहकर करता है कार्य, वह व्यक्ति तो मुक्ति के लिए प्रयासरत हो सकता है, परंतु जो रजोगुण और तमोगुण में रहकर कार्य कर रहा है उसके लिए मुक्ति की कोई भी गुंजाइश नहीं है भक्तों। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, या फिर वे पशु योनि में इससे भी निम्न योनि में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में कि देवी प्रकृति का हम आश्रय लेंगे तो कौन से गुण विकसित होंगे और हमारी गति क्या होगी, और अगर आसुरी गुणों का आश्रय लेंगे तो कौन से गुणों से संपादित होकर हमारी गति क्या होगी, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में वर्णन करेंगे। दिव्य गुणों या देवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। देवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उसे सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छे संतान उत्पन्न करने के लिए निमित्त मैथुन जीवन साक्षात श्री कृष्ण है। मैथुन जीवन ग्रहित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए, जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों। आज हम देख रहे हैं कि
मानव जीवन प्राप्त होने के उपरांत भी लोग कुकर शुकर कुत्ते बिल्लियों की भांति बच्चों को जन्म तो दे देते हैं और जन्म देने के उपरांत इधर उधर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ भौतिक जीव जगत का ज्ञान देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जब से गर्भाधान संस्कार होता है तब से ही बच्चे को माता क्या खाती है क्या पीती है वो पूर्ण रूप से ध्यान रखती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चे की मनोवृत्ति पर पड़ता है। भौतिक जगत में रहते हुए काम इच्छाओं को करना बिल्कुल भी वर्जित नहीं माना गया है। हम पहले ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पढ़ चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाने वाला भोग है वो काम मैं हूँ। तो इतना शुद्ध है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो हमें चाहिए कि हमें कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करना चाहिए और गृहस्थ जीवन में रहते हुए जिन बच्चों का जन्म होता है उन्हें पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के संस्कार देने चाहिए। मात्र और मात्र बच्चों को पैदा करने से कोई व्यक्ति माता पिता नहीं बन जाते। अगर इस प्रकार तो उन्हें माता पिता के रूप में सम्मान पाने के लिए आसान्वित होते हैं, तो फिर कुत्ते बिल्ली हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, वो भी अपने बच्चों को जन्म तो देते हैं और जन्म देने के साथ साथ उनको खाना पीना भी खिलाते हैं। कई वीडियो में आपने देखा होगा जहाँ पक्षी हैं वो एक दूसरे को अपने बच्चों के लिए भोजन लाते हैं, उनके लिए घोंसला बनाते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था करते हैं। तो शायद हमसे बेहतर करते होंगे उनकी दृष्टि से। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अगर हम कृष्ण भावना भावित ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है कि हम माता पिता बनने की योग्य नहीं हैं। गुरु न सस्यात् स्वजन्नो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न ततस्यात् नमो च यदः समुपेद मृत्यु। श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित जन को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं करा पाता तो उसे माता पिता गुरु पूजनीय देव तक बनने का कोई अधिकार नहीं है। वर्णाश्रम नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती हैं, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकें। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर जो वर्णाश्रम पद्धति है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। जिस वर्णाश्रम पद्धति को भगवान श्री कृष्ण ने उसको बनाया था ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे, समाज में हर एक वर्ग है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए इस भौतिक जगत से मुक्त हो सके। परंतु लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उस वर्णाश्रम पद्धति को गलत तरीके से पेश करते हुए उसको जन्म के आधार पर वर्णित करने लगे। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ये जो वर्णाश्रम पद्धति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कोई जन्म के आधार पर नहीं है। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। अगर वो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी सारे के सारे काम शूद्र वाले करता है, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, व्यभिचार करना, तो उसके अंदर कोई भी ब्राह्मण का गुण नहीं है और वो ब्राह्मण मानने योग्य भी नहीं है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से कलयुग में सारे के सारे जीव जन्म से शूद्र माने गए हैं। फिर अपने अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति का आगे की प्रगति होती है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करता है वो शुद्ध वैष्णव माना गया है। इसलिए समाज में ये वर्ण व्यवस्था थी वो एक दूसरे के प्रति हीन भावना पैदा करने के लिए या विभाजन करने के लिए नहीं थी, बल्कि समाज में एक दूसरे का किस प्रकार सेवा की जाए, एक दूसरे का सहयोग किया जाए, उसके लिए वर्णित की गई है। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्गों क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। सुखी सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है।
अतः ये भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या कर रहा चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूँ, मेरा साथ श्री कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभय एवं निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद सन्यासी और गृहस्थ व्यक्तियों के विषय में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें सबका गुरु ब्राह्मण माना गया है, जो समाज को दिशा दिखाने वाला है, और उनसे भी ऊपर है सन्यासी। सन्यासी समस्त मानव समाज का गुरु माना गया है। सन्यासी को कभी भी इस बात से भयभीत नहीं रहना चाहिए कि उसका पालन पोषण कौन करेगा। अगर कोई व्यक्ति इन भय से मुक्त नहीं हो पाया है कि मेरा पालन पोषण कौन करेगा, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा, तो उस व्यक्ति को संन्यास नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित हो जाता है, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शरणागति में चले जाता है, उसे इतना तो आश्वासन होना चाहिए कि श्री कृष्ण की कृपा से मेरे जीवन में जो भी आवश्यकता आएगी पूर्ण होगी, और नहीं भी होगी तो मैं उसे तपस्या के रूप में सहते हुए समाज कल्याण के लिए कार्य करता रहूंगा। श्रील प्रभुपाद ज्वलंत दृष्टांत है इसके वक्तों। लगभग जीवन की 70 वर्ष की उम्र में भारत देश को छोड़कर पाश्चात्य जगत में जाकर, जहाँ पर न तो कभी गए थे, न वहाँ रहने का कोई अनुभव था, वहाँ जाकर समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए भक्तों अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए, अनेक प्रकार की दुविधाओं का सामना करते हुए, न तो रहने के लिए कोई सही से स्थान था, न कोई खाने पीने की सही से व्यवस्था थी। 70 वर्ष की उम्र में जहां आज की तारीख में व्यक्ति रिटायर्ड होने का विचार करता है, श्रील प्रभुपाद ने अपने हाथ से भोजन बना के अन्यों को प्रसाद के रूप में खिलाते थे और कृष्ण भक्ति का प्रचार करके आज मानव समाज में अलग जगह दी। यह है सन्यासी का एक उत्कृष्ट दृष्टांत भक्तों। और इस संदर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु और भी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अतः हमें गृहस्थ परिवार में हो, भले संन्यास में हो, हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका को समझते हुए उसके अनुरूप समाज कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। अगला गुण है ज्ञान योग्य व्यवस्थित। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। जो सन्यासी है उनका जीवन मात्र और मात्र जीवन से संन्यास लेकर अन्यों से सम्मान पाने का उद्देश्य ही नहीं है कि समाज मेरा सम्मान करेगा। सन्यासी को चाहिए कि वो समाज को दिशा निर्देशित करने के लिए ज्ञान का वितरित करे, जो शास्त्र क्या वर्णन करते हैं उसके अनुरूप समाज का मार्गदर्शन करे और उसके अनुरूप समाज का कल्याण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे मन को भाया, मैंने ऐसा ज्ञान दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो गुरु परंपरा प्रारंभ हुई थी उसके द्वारा जो शास्त्रों का ज्ञान आ रहा है वही ज्ञान हमें अन्यों को प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दें। गृहस्थ व्यक्तियों के लिए श्रील प्रभुपाद जो धन उन्होंने कमाया है उसको दान देने के विषय में वर्णन कर रहे हैं। एक गृहस्थ को चाहिए कि मात्र धन कमाकर संजोता न रहे, उसको जमा करता न रहे, उसको अपने आय का लगभग 50% जिस संस्था से जुड़े हुए हैं या समाज कल्याण के लिए धर्म के प्रचार में लगाना चाहिए। क्योंकि न चाहते हुए भी भक्तों हम देखते हैं कि कहीं न कहीं से धन है वो अनर्थों के रूप में हमारे पास आ जाता है। आज कलयुग में इतनी शुद्धता बनाए रखना बहुत कठिन है कि हम किसी भी प्रकार का झूठ बोले बगैर, किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाए बगैर हम धन एकत्रित करें। निश्चित रूप से कभी न कभी ऐसा होगा जब हमारे जीवन में वो धन किसी अन्य की दिल दुखा कर आया होगा या किसी झूठ के सहारा लेकर आया होगा। अगर उस धन को हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा, हम धर्म के प्रचार में लगाकर, पुस्तक वितरण करने में, अन्यों को प्रसाद खिलाने में, शिक्षा का वितरण करने में,
अनेक प्रकार के विद्यालय बनाने में, मंदिर बनवाने में, अनेक प्रकार से प्याऊ खुदवा कर अगर हम उस धन को धर्म के कार्य में लगाएंगे तो हमारे धन का शुद्धिकरण होगा भक्तों। जिस प्रकार एक व्यक्ति टैक्स देता है सरकार को तो उसका पैसा है वो ब्लैक से वाइट हो जाता है। कैसे हुआ? कुछ आय का कुछ भाग सरकार को दिया तब पैसा है वो ब्लैक से वाइट हो गया। उसी भांति हमारा धन शुद्धिकरण होकर आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार हमारे कर्मों के, हमारे अनर्थों से मुक्त कराए जब हम उसको धर्म के कार्य में लगाएंगे। आज ऐसे अनेक लोग हैं जो धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, भले वो गौ सेवा का प्रसंग हो, भले मंदिर बनवाने का हो, विद्यालय बनवाने का हो, अनेक प्रकार से समाज सेवा में वो पूर्ण रूप से संलग्न है। उनका धन कमाना भी सार्थक सिद्ध होता है। और भक्तों प्राय देखा भी गया है और शास्त्र पर स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति धन का उपयोग धर्म के कार्य में करता है उसको भगवान दिन दुना रात 100 गुना प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति अपने धन के ऊपर काला नाग बिठा के रखता है उसका धन है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उससे छीन लिया जाता है। अगर जीवन जीते जी वो कुछ खर्च नहीं कर पाया तो मृत्यु के उपरांत या तो उसके पुत्र उसको गवा देंगे, उसको गलत कार्यों में लगा देंगे, या फिर किसी चोर डकैत के द्वारा उसको छीन लिया जाता है। और नहीं ले लिया गया तो मृत्यु के साथ ही उसकी सारी की सारी संपत्ति एक ही क्षण में, एक ही झटके में उससे विलग कर दी जाएगी। जहाँ तक दम आत्मसंयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसकी पत्नी होती है लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपने इंद्रियों को विषय भोग के लिए न मोड़े। गृहस्थों का मैथुन भी यहाँ पे दम का वर्णन आया है कि जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले हैं, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को तो पूर्ण रूप से इंद्रिय विषयों से दूर रहना ही होता है, परंतु गृहस्थ व्यक्ति को भी चाहिए कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो इंद्रिय भोग के अनेक कार्य हैं उसको प्रयोग करना चाहिए। व्यर्थ के इंद्रिय भोग में लगकर इस मानव जीवन को हमें बर्बाद नहीं करना है। मोटा मोटा इसका यही अर्थ है कि हम अगर इंद्रिय भोग में लगने लगे तो हमारा जो उद्देश्य है, ध्येय है, कृष्ण भावना भावित भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करना, वो कहीं ना कहीं अछूता रह जाएगा। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता है तो वे भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। गृहस्थों के लिए कहा गया है कि उसे यज्ञ भी करना चाहिए, परंतु आज की तारीख में भक्तों यज्ञ करना कितना कठिन है आप और हम भलीभांति जानते हैं। शुद्ध सामग्री चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण चाहिए और बैठने वाले की चेतना शुद्ध चाहिए, और उसमें अनेक प्रकार का जो सामान उपयोग होता है, शुद्ध घी 2000-3000 रुपये किलो, अनेक प्रकार की सामग्री, और घंटों घंटों उस यज्ञ को संपादन करने पड़ता है। ये लगभग आज की तारीख में अगर कोई होम हवन भी करवाता है तो उस पुजारी से कहता है, पंडित जी से, कि कम से कम समय में करवाइए और कम से कम सामग्री। अगर वो लंबी लिस्ट लिख के देखता है अपने तरीके से कटवा के कम लाता है, परंतु कलयुग के लिए ऐसा यज्ञ है जिसे पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से उसको संपन्न किया जा सकता है। वो है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को हम बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी व्यर्थ की चिंता के, किसी भी स्थिति में, देश काल परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में उस यज्ञ का संपादन कर सकता है और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। यह है हरिनाम संकीर्तन का महत्व। स्वाध्याय या वेदा अध्ययन, ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए ब्रह्मचार्य का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। भक्तों, स्वाध्याय का भी बहुत महत्व है। जब हम शास्त्रों का पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब व्यक्ति को अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त होगा। सही और गलत का ज्ञान जब हमें होगा तभी तो हम सही को स्वीकार करेंगे और गलत को छोड़ पाएंगे। अन्यथा आज कई लोग ऐसे हैं जो अनेक प्रकार के अपराध करते हैं, फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। पता नहीं था, उसमें अन्यों की कोई गलती नहीं है, हमें स्वयं की गलती है, क्योंकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था, आपके पास सारे के सारे ज्ञान प्राप्त करने के अनेक प्रकार के सोर्स है, वो उपलब्ध थे,
और अगर उसे प्राप्त करने का आपने प्रयास नहीं किया तो आपको दंड तो फिर भी भुगतना ही पड़ेगा। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है कि ट्रेन के प्रथम क्लास में चढ़ने के लिए अलग टिकट लगता है, या आप महिलाओं के डब्बे में नहीं चढ़ सकते, विकलांग के डब्बे में नहीं चढ़ सकते, कोई अज्ञानतावश उसमें चढ़ जाता है, तो उतरते समय टीसी उसको पकड़ता है, उससे कहता है कि फाइन भरिए, अगली बार पता चल जाएगा। उसी भांति मानव जीवन प्राप्त करके ये सारा का सारा हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करके उसके अनुरूप कार्य करें। अगर नहीं प्राप्त करेंगे तो नरक में भेजा जाएगा, जहाँ पर अनेक प्रकार के दंड दिए जाएंगे और हमें निर्देशित किया जाएगा कि अगली बार ध्यान रखिए। तपस्या वानप्रस्थों के लिए मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ भी ही नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना चाहिए कि जीवन के 4 विभाग है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। तपस्या का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है भक्तों। व्यक्ति को चाहिए कि जीवन भर काम इच्छाओं में, अनेक प्रकार की इंद्रिय भोग में न लगा रहे। प्रथम 25 वर्ष वो ब्रह्मचर्य के लिए है, 25 से 50 वर्ष का वो गृहस्थ जीवन के लिए है, और 50 के बाद व्यक्ति को चाहिए कि वो इंद्रिय भोग से मुक्त होकर वन गमन करे, और 75 से ऊपर है फिर वो संन्यास आश्रम के लिए है। आज प्राय क्या हो रहा है, बचपन से ही बच्चे को इंद्रिय भोग में लगाया जा रहा है। जहाँ 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य रहने का परामर्श दिया गया है, वहाँ पर आज की तारीख में बच्चा है वो लगभग 1, 2, 3 वर्ष से ही अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग में, भले वो भोजन करने में अनेक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करके इंद्रिय भोग में ही लगा रहता है। उसे किसी प्रकार की कोई साधना, किसी प्रकार का कोई व्रत या कोई ब्रह्मचर्य के विषय में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। और इसके पीछे कारण है भक्तों हमारे गुरुकुल का नष्ट होना। जब गुरुकुल थे तब बच्चे को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, जहाँ गुरु जो प्रामाणिक गुरु थे उनके निर्देशन में बच्चा अनेक प्रकार की मूलभूत सिद्धांतों को सीखता था और उसके जीवन का निर्माण होता था। जब वो 25 वर्ष तक अनेक प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था तो पूर्ण रूप से सक्षम होता था गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को लेने के लिए, और उससे सारे के सारे सिद्धांत शास्त्रों का ज्ञान पता होता था, इसलिए उसका गृहस्थ जीवन में वो बिगड़ता नहीं था। इसके विपरीत आज की तारीख में भक्तों किसी प्रकार का कोई तपस्या नहीं सिखाई जाती, किसी प्रकार का कोई ब्रह्मचर्य नहीं सिखाया जाता, कोई ज्ञान नहीं दिया जाने के कारण बच्चा मात्र और मात्र टेलीविज़न और इंटरनेट के माध्यम से इंद्रिय भोग के विषय में ही ज्ञान प्राप्त करता रहता है, और वो समाज की हर एक वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसको अपने इंद्रिय भोग पूर्ण करने में ही सहायक समझता हुआ उसका भोग करना चाह रहा है, और विवाह भी वो उसी उद्देश्य से करता है। इसी कारण भक्तों प्रथम वर्ष में आप देखेंगे कि बड़े प्रेम से रहता है जोड़ा। विवाह की तस्वीर देखिएगा, बड़े हंसते खिलते आपस में दिखते हैं, परंतु कुछ ही वर्षों के उपरांत उनका तलाक हो जाता है। एक दूसरे को साथ प्रेम से रहना तो दूर की बात है, एक दूसरे को सहन करना तक पसंद नहीं करते हैं। एक बार एक व्यक्ति मिला, उसके विवाह का फोटो देख रहे थे, बड़े हंसमुख थे उसके परिवार वाले, वो पति पत्नी बड़े प्रसन्नता में लग रहे थे। हमने कहा कि आपका तो जीवन है वो बड़ी प्रसन्नता में चल रहा है। बोले कहाँ प्रभु जी, अभी तो हमारा तलाक हो गया है। ये एक छोटे से सिद्धांत के द्वारा आप समझ सकते हैं कि हमारा मानव समाज कौन सी दिशा में जा रहा है। मनुष्य जीवन जो हमारे पूर्वज हमें प्रदान करके गए हैं, क्या हम उसके ऊपर चल पा रहे हैं? अरे उससे प्रगति तो करना दूर की बात है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसके ऊपर ही हम कायम नहीं रह पा रहे हैं, और हम कहते हैं हमने बड़ी प्रगति करी है। कौन सी प्रगति करी है? ऐसी प्रगति से तो अधोगति ही अच्छी थी भक्तों। आज का मानव जा तो रहा है बड़ी तेजी से, परंतु वो नरक की तरफ गमन कर रहा है। प्राय लोगों को कहिए कि हरिनाम का जप कीजिए, शास्त्रों का पठन कीजिए, तब कहते हैं ये तो पुरानी बात है, ये बैकवर्ड क्लास वालों की बात है, आगे खाई है, पीछे हटना ही बुद्धिमत्ता है भक्तों। अगर आगे खाई होगी तो मैं आपको कहूँगा कौन व्यक्ति है आगे बढ़ना चाहेगा? ये भौतिक जीवन है, खाई रूपी है। ये भौतिक जीवन में जितनी आप प्रगति के नाम पर अनेक प्रकार के अपराध कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का हो, मानव का हो, समाज का हो, वो सारे के सारे आपको नरक की तरफ धकेल रहे हैं। इसलिए चाहिए कि शास्त्र रूपी जो अमृत है उसका आस्वादन करके हमें इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भवसागर पार करके भगवान धाम जाने के लिए प्रयासरत रहना होगा।
वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकार होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं। और इस प्रकार के जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस भौतिक जगत में रहते हुए अनेक प्रकार की काम इच्छाओं से ओतप्रोत रहते हैं, परंतु जो देवी गुण संपद है, इन सारे के सारे मान, सम्मान, अपमान, इन सब से ऊपर उठते हुए पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित मानते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 1 से 2 और 3 में हमने पढ़ा कि जो देवी गुण संपद व्यक्ति हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसको किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लेकर उनके मार्गदर्शन में किस प्रकार अपने जीवन को शुद्ध और तपस्या में, साधना में पालन करते हुए किस प्रकार शुद्ध बनाना है और जन्म मृत्यु को बंधन को काटकर भगवत धाम को गमन करना है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 1, 2 और 3 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम